आज 23 अगस्त है और आज की ये तारीख याद की जा रही है उस ऐतिहासिक घटना के लिए जब भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने वाला पहला देश बन गया। और इसी घटना की दिली खुशी और अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान को उत्सवी रूप में मनाने के लिहाज से आज का दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मुकर्रर किया गया है। जी हाँ, चंद्रयान 3 की बड़ी कामयाबी, चंद्रमा पर लैंडिंग करना भारत के लिए बड़ी उपलब्धि। चंद्रयान 3 मिशन की शानदार सफलता का सम्मान करने के उद्देश्य से भी ये दिन मनाना तय किया गया, जिसने शिव शक्ति बिंदु पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग की और 23 अगस्त 2023 को चंद्र सतह पर प्रज्ञान रोवर को तैनात किया। इस बार का स्पेस डे की थीम है टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा, यानी भारत की अंतरिक्ष गाथा, चांद की सतह को छूते हुए जीवन को छूना। आज का दिन इसरो की पूरी टीम, तमाम वैज्ञानिकों को बधाई देने का, उनकी हौसला अफजाई करने का है, जिनकी अथक मेहनत ने हमें चांद के और करीब ला दिया और हिंदुस्तान को कर दिया विकास की दौड़ में सबसे आगे। हमें गर्व है कि हम चांद तक पहुंच गए हैं और आने वाले समय में कई बड़ी उपलब्धियां होंगी हमारे साथ। तो जैसा कि आज 23 अगस्त है और आज के दिन की खासियत है, इसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग और प्रज्ञान रोवर की तैनाती के साथ ही चंद्रयान 3 मिशन कामयाब हुआ था और उसी की सफलता का ये उत्सव है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। वास्तव में एक बड़ी कामयाबी भारत के लिए, जिसने हर देशवासी को उत्साह से भर दिया। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी और रीजनल साइंस सेंटर के क्यूरेटर और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर साकेत सिंह कौरव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जब हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पे उतरा था और हमारा विक्रम लैंडर और रोवर, और सबसे बड़ी बात कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाला भारत पहला देश बना था। पूरे देश के लिए अद्भुत गौरव का ऐतिहासिक क्षण था वो। हमारे समाज के लिए, हमारे यूथ के लिए और नेशन के लिए इससे नए द्वार खुलते हैं अंतरिक्ष विज्ञान तकनीक के माध्यम से। आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से ये भारत के कदम अंतरिक्ष में बढ़ते जा रहे हैं? भारत उन गिने चुने देशों में जिसने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत लंबा रास्ता तय किया, गिनती के उन देशों में जिनकी उपलब्धियां अंतरिक्ष विज्ञान में सबसे अच्छी है। समाज के हर क्षेत्र में अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग होने लगा है, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अन्य सभी माध्यमों से। ऐसा जीवन का कोई क्षेत्र नहीं है जहां रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग ना होता। इस क्षेत्र में अनंत संभावना है रोजगार की, स्वरोजगार की, हमारे समाज के लिए, प्रदेश के लिए, राष्ट्र के लिए, ये उसको सशक्त बनाने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान के माध्यम से आने वाली हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि 23 अगस्त 2023 को जब चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब सफलतापूर्वक उतरा, तो पूरी दुनिया में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का डंका दोबारा बड़े स्केल पे बज गया। पूरी दुनिया के लिए प्रेरणाजनक बात है कि लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के बाद भी भारत की सफलता कितनी परचम लहराती है। बजट कम होने के बाद भी बहुत बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करते हुए फ्रंटियर्स की फील्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, बहुत ही कटिंग एज रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन होता है। उनके अनुप्रयोगों का इस्तेमाल इतनी आधुनिकता के साथ और इतने सफलतम रिकॉर्ड के साथ पूरी दुनिया के सामने स्थापित करना भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को भी बहुत बड़ी एक भेंट है अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के माध्यम से। जानिए कि देखिए भारत कैसे पहली बार चांद की कक्षा में पहुंचता है चंद्रयान 1 पे, जो कि ऑर्बिटर मिशन है। चंद्रयान 2 से वो प्रयास करता है एक लैंडर और रोवर को भेजने का, जो सफलतापूर्वक ऑर्बिट में तो पहुंचता है और उतरते समय लैंडर चंद्रयान 2 का किन्हीं कारणों से हो जाता है, यानी उसकी हार्ट ब्रेकिंग, वो क्रैश लैंडिंग हो जाती है। जितनी दूरी तक पहुंच पाया, जिन जानकारी को वो एकत्रित कर पाया, उसके आधार पर एक अनुभव, एक नया नॉलेज के साथ चंद्रयान 3 में पूरी पुरजोर कोशिश और मेहनत रंग लाती है, जब चंद्रयान 3 सफलता के परचम दक्षिणी ध्रुव के करीब लहरा देता है। और वो लहराना मतलब ये एक सांकेतिक बात है, यानी लैंडर का उतरना और पृथ्वी के 14 दिन की तुलना में बराबर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना, और उसके अंदर जो प्रज्ञान रोवर था उसका एक साइंटिफिक डिमॉन्स्ट्रेशन होना। और कमाल की बात है, होपिंग यानी हॉपिंग टेस्ट को भी करके दिखाना, यानी एक टिड्ढों की तरह या मैजिक की तरह जंप लगा के दोबारा फिर से उतार देना।
ये कमाल के एक्सपेरिमेंट्स कर दिखाने की पूरी काबिलियत इसरो ने पूरी दुनिया के सामने रखी। हम सिर्फ चाँद की कक्षा में ही नहीं, हम सफलतापूर्वक उतरने वाली टेक्नोलॉजी में भी महारत रखते हैं। इसका सबसे बड़ा जीता जागती मिसाल है चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर का सफलतापूर्वक पूर्व सुनियोजित जगह पर उतर जाना। तो आज का दिन बेहद खास है, अपनी उपलब्धियों के शुगान करने की घड़ी है, क्योंकि भारत के विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है और नए दौर में नई इबारत लिखने को तैयार है हिंदुस्तान। चंद्रयान की सफलता के साथ हमारा देश अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया, जो चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश और चंद्रमा के साउथ पोल के पास उतरने वाला पहला राष्ट्र बन गया। ये दिन अंतरिक्ष मिशनों में देश की प्रगति में एक मील का पत्थर है। ये विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित को आगे बढ़ाने के लिए युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है और अंतरिक्ष क्षेत्र को प्रमुख प्रेरणा भी प्रदान करता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की कड़ी मेहनत और उनकी पूरी टीम के योगदान को सलाम करने का भी ये दिन बहुत ही खास है। हमारे साथ हैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद में वरिष्ठ वैज्ञानिक अनुजा शर्मा, साथ ही इसरो हैदराबाद से डॉक्टर सक्षम जोशी। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है, हमारे पूरे भारत के लिए बहुत खास है। और फर्स्ट नेशनल स्पेस डे। मैं आप सभी को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। आपको याद होगा गत वर्ष 23 अगस्त को ही चंद्रयान के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर अपना पहला कदम रखा था। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया था। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। पूरे भारतवर्ष में जश्न का माहौल है। मैं आपको बताना चाहूंगी चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में बहुत सारे महत्वपूर्ण सेंसर लगे हुए हैं, जो चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक परीक्षण यानी कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने में मददगार साबित हुए हैं। इनसे जो भी प्राप्त हमें डेटा जो भी मिलता है, आज भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं उस पर कार्य कर रहे हैं। जैसे कि एक सेंसर है कि लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर और ऑल्टीमीटर, जो कि वेलोसिटी और हाइट की जानकारी दे रहा था। हमें सुरक्षित लैंडिंग यानी कि जो सॉफ्ट लैंडिंग हमने की उसमें मदद कर रहा था। इसी प्रकार चंद्रमा पर भूकंप की गतिविधियां मापने के लिए एक अलग सेंसर था। सतह का विश्लेषण के लिए एक अलग सेंसर था, जो कि जिसका की नाम था हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा। जब लैंडिंग हो रही थी तब सतह पर उतरने के दौरान संभावित खतरों से बचने के लिए, क्योंकि जैसा हमको यहाँ से चांद दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। वहां पे बहुत सारे बोल्डर्स हैं यानी चट्टाने हैं और क्रेटर्स हैं यानी कि गड्ढे हैं। तो उनका पता लगाने के लिए भी हमें इस कैमरे से जो डेटा मिला उसकी वहीं ऑनलाइन हमको सहायता मिली और हमने पता लगाया कि कौन सा सुरक्षित स्थान है जहाँ की हमारे विक्रम लैंडर को लैंड कराया जाए और प्रज्ञान को कहाँ पे किस तरफ लेफ्ट में राइट में किस तरफ चलना है उसकी जानकारी भी इसमें जो लैंडर और रोवर में जो कैमरे लगे थे उनसे हमें निरंतर प्राप्त हो रही थी। तो देखा जाए तो यह एक बहुत ही जटिल मगर रोमांचकारी मिशन था और हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली भी। मैं सक्षम जोशी वैज्ञानिक हूं और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में काम करता हूं। ये जो एक मिशन होता है जिसमें हम स्पेसक्राफ्ट बनाते हैं, सैटेलाइट बनाते हैं और ऊपर भेजते हैं, मामूली बात नहीं है। तो इसके पीछे ना हज़ारों साइंटिफिक वैज्ञानिकों का दिमाग, उनका परिश्रम इसके पीछे लगा हुआ है। इतनी मेहनत के बाद जो सफलता मिलती है उस चीज़ का हमें जश्न मनाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि आपने पूरे विश्व के परिदृश्य में भारत को इस मिशन के बाद कहां पाया है? इसरो का काफ़ी नाम हुआ है बाहर की दुनिया में। बाकी दूसरे नेशंस भी जो हैं वो भी हमें बहुत प्रशंसा करते हैं इसरो की कि इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके अच्छा काम किया है। तो आप देखेंगे जैसे चंद्रयान 1 में भी जो इसके मून के जो सरफेस पे वाटर हमें पाया गया वो इंडिया की पहली ही खोज थी। काफ़ी अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर तरफ इस बार प्रसारित किया जा रहा है कि नेशनल स्पेस डे को हम पूरे मनोयोग से मनाएं। कितना जरूरी है ये? मेरे को लगता है ये काफ़ी ज़रूरी है सर, क्योंकि जो आगे आने वाले जो नया यूथ है, हाँ जैसे हम जब छोटे थे तो हमें नहीं पता था इसरो क्या है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम ये पब्लिक अवेयरनेस हो, यूथ है उन्हें पता चले, तो वो बचपन से ही इस चीज़ में रुचि लें और आगे इस चीज़ पे काम करें और इंडिया को और ऊपर तक ले जाएं। एक दूसरे से मिल के बात करनी चाहिए, इस विज्ञान के बारे में एक दूसरे को बताना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि कैसे हो सकता है और अपने अपने आइडियाज़ लेके आने चाहिए। हमारे साथ थे वैज्ञानिक सक्षम जोशी और इसरो अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनुजा शर्मा।
तो चांद की जब बातें हो रही हैं तो चांद से हमारा नाता हमेशा से रहा है। बच्चे हों, बड़े हों, किसी भी आयु वर्ग के लोग हों, सब चंदा से बतियाने को हमेशा आतुर रहते हैं, है ना? चंद्रयान 3 की कामयाबी ने पूरी दुनिया में भारत की छवि को और भी ज्यादा चमकदार बना दिया। अंतरिक्ष मिशन के क्षेत्र में देश की प्रगति युवा पीढ़ी को STEM जैसे विषयों के अध्ययन में संवर्धित अभिरुचि के लिए प्रेरित करने और अंतरिक्ष की दिशा में प्रोत्साहन के उद्देश्य से ये दिन मील का पत्थर साबित हुआ है। जन जन को वैज्ञानिक गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यानी MPCST की भूमिका भी सर्वविदित है और अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र में भारत के बढ़ते कदमों की जानकारी भी यहाँ वैज्ञानिकों द्वारा अनेक कार्यक्रमों के जरिए लगातार दी जा रही है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कपिल खरे से हमने बात की है, साथ ही केंद्रीय जल आयोग के आदित्य शर्मा से हमने बात की है और जाना है अंतरिक्ष दिवस की महत्ता को लेकर और आने वाली गतिविधियों को लेकर। बहुत गौरवपूर्ण क्षण है भारत के लिए जब चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पे पहला कदम अपना रखा था रोवर के माध्यम से। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर 30 वर्षों से लगातार कार्य कर रहा है। स्पेस एप्लीकेशन की जहां तक बात है, हमारे यहाँ 7 डिवीजन है अलग अलग, उनमें अपनी अपनी विधाओं पे काम होता है। यहाँ तक रिमोट सेंसिंग एंड GIS स्पेस एप्लीकेशन की बात होती है तो प्रदेश में हम फाउंडर भी हैं और साथ में सबसे आगे हैं। जितना डाटाबेस हमारे यहाँ हुआ है, लगभग 150 से ऊपर परियोजनाएं हमारे मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र में चली हैं, जिसमें से 50 से ऊपर परियोजनाएं सिर्फ और सिर्फ जल पर केंद्रित हैं। कपिल जी, मैं जानना चाहता हूं कि ये दिन मनाना हर किसी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट मानते हैं और भारत को विश्व पटल पर आज कहां देख रहे हैं आप अंतरिक्ष की यात्रा में? अंतरिक्ष यात्रा में जहां तक सवाल है तो भारत सबसे आगे मेरा कहना चाहिए। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हमारी रॉकेट लॉन्चिंग में हो या स्पेस एप्लीकेशन में हो, हम लोग बेसिकली स्पेस एप्लीकेशन साइड से हैं। एप्लीकेशन में हमारा लगभग 32 साल का अनुभव तो मेरा व्यक्तिगत है परिषद के साथ कार्य करते हुए, तो सबसे आगे मतलब कहना चाहिए प्रथम हिंदुस्तान को अगर मैं आज देखता हूँ तो सबसे आगे। तो इस दिवस को लेकर आपका संदेश क्या होगा हमारे सुनने वालों के लिए? आज जैसे कहना चाहिए कि मोबाइल एक दुनिया में ऐसा इवेंट है, बिना किसी उसके UPI पेमेंट के, बिना डाटा के और बिना मोबाइल के संभव ही नहीं है। बैंक से बिना जब तक OTP नहीं आएगा, पासवर्ड नहीं, मतलब हर जगह स्पेस साइंस का उपयोग तो हर जगह है। कहीं जाना है, कहीं घूमना है, गाड़ी बुलाना है, टैक्सी बुलाना है, बिना स्पेस एप्लीकेशन के संभव ही नहीं है। मतलब कहना चाहिए एक तरह से आवश्यकता है, जैसे ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वैसे अगर हमको लाइफ स्टाइल अपनी डेवलप करना है तो बिना डाटा के, बिना सैटेलाइट के असंभव है। मैं आदित्य शर्मा, मुख्य अभियंता केंद्रीय जल आयोग भोपाल। अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं, ये अपने आप में ही सेलिब्रेशन है। जो कामयाबी हिंदुस्तान ने, भारत ने हासिल की है कि जहाँ पर विश्व का कोई भी देश नहीं पहुँच पाया, हम चंद्रमा के उस बिंदु पर पहुँचे और प्रधानमंत्री जी ने उसको शिव शक्ति का नाम दिया, तो ये अपने आप में ही एक शक्ति पॉइंट हो गया आगे बढ़ने के लिए। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं 27 में, तो स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा उसमें और ये एक टॉर्च की तरह काम करेगा। कितना ज़रूरी है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, खासतौर से जो बच्चे हैं स्कूली, उनको बताना कि हमारा अंतरिक्ष विज्ञान सुदृढ़ हो रहा है ताकि वो पूरे विश्व पर राज कर सके? इसके 2 डायमेंशन है। एक तो ये है कि फीलिंग प्राइड अबाउट योर नेशन। निगेटिविटी बच्चों में नहीं होना चाहिए, उनको ये लगना चाहिए कि हमारा देश, हम अमेरिका से कंपेयर करें या ब्रिटेन से कंपेयर करें या यूरोप से कंपेयर करें, नाउ पीपल कम टू इंडिया, नॉट वी शुड गो टू यूरोप और USA। तो एक तो ये चीज़ है और दूसरा ये कि हम लोग जब बाकी लोगों से स्पेस टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, व्हाई नॉट इन अदर्स। और जो नई जनरेशन है, जिसको बोलते हैं 2K जनरेशन, आफ्टर 2000 जो लोग बच्चे आए हैं, दे आर 1000 टाइम्स बेटर देन अस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसको उनको यूज करना चाहिए। बट एक चीज ध्यान रखें कि टेक्नोलॉजी के हमेशा 2 पहलू होते हैं, नुकसान भी करती है, फायदा ही पहुंचाती है। तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को यूज ना करें, पॉजिटिव एस्पेक्ट लेकर आगे बढ़ें और वर्ल्ड को लीड करें, नॉट ओनली कंट्री। धन्यवाद सर। आदित्य शर्मा जी ने बिल्कुल सही बात कही, फीलिंग प्राउड अबाउट आवर नेशन। और जाहिर है कि भारत के कदम चांद पर भी बढ़ते जा रहे हैं और प्रगति की हर दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। पहले अंतरिक्ष दिवस की गतिविधियां विगत कई दिनों से विद्यालयों और महाविद्यालयों या फिर कई दूसरी संस्थाओं में जारी रही हैं। इसमें स्कूली छात्र छात्राओं को कई प्रतियोगिताओं का हिस्सा बनाकर देश की अनूठी घटना से रूबरू होने का अवसर भी दिया गया है। पूर्ण उत्साह के साथ विद्यार्थियों ने प्रतिभागिता की है। इन कार्यक्रमों में निबंध, पेंटिंग्स आदि प्रतियोगिताओं के जरिए अपनी भावनाओं को उजागर किया है और चांद के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ लिखा भी है और बनाया भी है। कुछ शिक्षकों और बच्चों से भी हमने बातचीत की।
अदिति। ये बताओ कि ये अंतरिक्ष दिवस जो मनाया जा रहा है, कितनी जानकारी है आपको? अंतरिक्ष दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पिछले साल 23 अगस्त में चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी मून पे। ये सिर्फ चंद्रयान 3 के लिए नहीं, स्पेस की जो आगे जितना ये एक माइलस्टोन है जागरूकता बढ़ाने के लिए। हाँ, मैंने निबंध लिखा था। मैंने अ ट्रिप टू मून करके एक निबंध लिखा था। उसमें कैसे कि मतलब अभी तो सिर्फ चंद्रयान गया है, आगे जाके चांद तक ट्रिप भी हो सकती है और 2 दिन के अंदर अंदर कैसे मून तक पहुंचा जा सकता है। आपका परिचय देने पहले। ये हमारे भोपाल में पीजीटी बायोलॉजी की टीचर हूँ। मेरा नाम दीप्ति वर्मा है। सर, हमारे स्कूल में ये काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट भी करा गया। बच्चों के लिए ऐसे कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन सब लॉन्च करा गया एंड हम लोग के यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी भी करी गई। सिंपल सा रॉकेट बना करके उसको लॉन्च करवाया था एंड हम लोग को ये सेलिब्रेट भी करना चाहिए काफ़ी अच्छे से, क्योंकि इससे जो हम लोग की नेक्स्ट जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी होगी। प्लस उनको पता चलेगा कि अपने इंडिया ने कितने हद तक अचीव करा है। हम लोग को कई फेलियर्स भी देखने पड़े हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हर दिन आप लोग थोड़ी बहुत जो भी आप लोगों को जानकारी मिलती है, जो भी हम लोग अचीव करते हैं या जो भी साइंटिस्ट अचीव करते हैं उसके बारे में जानें। हमारी जो इंडिया है वो भी बहुत आगे इस फील्ड में बढ़ रही है। नैना नंदा। सर, ये पता चला कि हमारा देश बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहा है और हम अभी तक चांद तक पहुँचे हैं और हो सकता है कि हम सिर्फ 2 दिन की ट्रिप में हम वहाँ पे घूम के भी आ जाएं, कुछ ऐसा हो जाए और फ्यूचर जनरेशन तक ये बहुत कुछ मुमकिन होगा कि अपन अभी चांद तक पहुँचे और भी ग्रह तक पहुँचे। बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए, क्विज़ कंपटीशन हुआ था और पेंटिंग्स, ऐसे राइटिंग वगैरह। मैंने पेंटिंग में पार्टिसिपेट लिया था। सर, स्पेस बनाया था और चंद्रयान 3 के बारे में बनाया था। तो आपने जैसे बाकी जो फ्रेंड्स हैं उनसे क्या कहना चाहोगी, नेशनल स्पेस डे को वो किस प्रकार से सेलिब्रेट करें? सर, नेशनल स्पेस डे को इस प्रकार सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमें इस पर जागरूकता रहनी चाहिए कि अभी हम इसरो और नासा वगैरह कितने मेहनत कर रहे हैं अपने देश के लिए, तो हम फ्यूचर जनरेशन को ये सिखा सकते हैं कि हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए अपने देश को और अपने फ्यूचर को बचाने के लिए और इस अर्थ को बचाने के लिए। वाकई खुशी होती है, सुखद अनुभूति होती है जब छोटे छोटे बच्चे अंतरिक्ष की यात्रा के बारे में जानकारी ले रहे हैं और उसके बारे में बहुत कुछ रच भी रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में इन्हीं में से निकलकर सामने आएंगे ऐसे वैज्ञानिक जो चांद पर पहुंचेंगे और बहुत कुछ वहां की जानकारी हम तक पहुंचाएंगे।